भाई और बहनों, यदि आप शादी के लिए खूबसूरत हॉल ढूंढ रहे हैं या फिर बर्थडे या मीटिंग के लिए कोई भवन देख रहे हैं तो चले आइए ध्रुव स्टेशन के पास ग्रीन चौक में होटल कैम्बियन, जहाँ पर लिफ्ट के साथ साथ एसी रूम भी है। घर के बाहर आपका एक प्यारा सा घर। होटल कैम्बियन, होटल कैम्बियन। प्रिंसिपल सर हैं? हाँ है, कहिए क्या बात है। उनसे कहिए इंडिया रिफ्लेक्ट के पत्रकार ऋषि कुमार गजपाल आए हैं। अरे कहाँ के पत्रकार है भाई? कोई कैमरा नहीं है, कोई झोला वगैरह भी नहीं है। जब से मोबाइल आया है ना, पत्रकारों को ना कैमरे की जरूरत है ना झोले की जरूरत है। ठीक है, जाइए, ला रहे हैं सर आपको। प्रिंसिपल साहब नमस्कार, मैं एक पत्रकार हूँ। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। आपके स्कूल में अभी एक घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हैं? आपके स्कूल में शुक्ला सर, सोनी सर, यादव सर एक शिक्षा क्रांति मिशन चला रहे हैं, उसके बारे में। हाँ तो पेरेंट्स और टीचर्स तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सोनी जी को जेल जाना पड़ा? अरे जब आप सब कुछ जानते हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? आपका स्कूल कुछ अच्छा कर रहा था, किंतु खैर छोड़िए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। आप ही बताइए, क्या मदद कर सकते हैं? सर, सोनी सर के मामले में आप कहें तो मैं मंत्री जी से बात करूँ? अरे उनके चेले चपाटों ने ही तो सोनी को फंसाया है, फिर वो क्यों उनकी मदद करेंगे? जहाँ तक मेरा मानना है, मंत्री जी सच्चे लोग का साथ देते हैं। ठीक है, कोशिश करके देखिए। यहाँ हम सब टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट सब परेशान हैं। ठीक है, फिर कल मैं मंत्री जी से आप लोगों को मिलवाता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो हम आपके आभारी रहेंगे। ऐसा नहीं है, अगर कोई काम सच्चे मन से किया जाए तो रास्ता अपने आप निकल जाता है, और ऊपर वालों पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। हाँ, आखिरी उम्मीद तो ऊपर वालों पर ही है। अच्छा तो सर, इजाज़त दीजिए, कल मैं मंत्री जी से बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अरे पत्रकार जी, जरा सुनिए। क्या बात है? अरे अपने चैनल में मेरा एक फोटो दिखा दीजिए। दिखा देंगे, दे दीजिए फोटो। कैसे दिखाएंगे? अरे हमारे चैनल में गुमशुदा की तलाश वाली न्यूज़ में लगा देंगे। अरे यार, लेकिन ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आपको किस आरोप पे फंसाया जा रहा है और क्यों? क्यों फंसाया जा रहा है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और कुछ पेरेंट्स मंत्री जी से गए थे मिलने के लिए, मुझे छुड़वाने के लिए। अब आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो बस वक्त का इंतजार करिए सर। अब तो बस इंतजार है, इंतजार है। देखना है सवेरा कब होगा। नमस्कार नमस्कार, खुश होइए, बैठिए बैठिए। विधायक जी, आपसे कुछ हेल्प चाहिए। हाँ हाँ कहिए ना, क्या हेल्प चाहिए? आपके क्षेत्र में गड़बड़ हो रही है, पर आपको ही नहीं मालूम। सर इतना तो सबको पता है, आपको तो पता होना चाहिए। क्या गड़बड़ हुआ है? प्रिंसिपल साहब बताइए। विधायक जी, हमारे कुछ टीचर स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनके लीडर सोनी सर को ही पुलिस उठा के ले गई। ऐसे कैसे पुलिस उठा कर ले गई? क्या गजपाल जी, आपकी पत्रकारिता क्या करती है? क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं? हाँ, कुछ लोगों पर शक तो है। क्या महाराज, आपको मालूम है ऐसा? महाराज, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मालूम है। इतना बड़ा कांड हो गया और आपने हमें अभी तक बताया नहीं। दरअसल आप बाहर थे, इसलिए मैं आपको नहीं बताया। हम कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चले गए और आपने हमें बताना उचित भी नहीं समझा? दरअसल हमको एक बात बताइए, किसको बुलाने से मामला सुलझ जाएगा? सर जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। अगर सोनी सर को फंसाया गया होगा तो मैं उनकी सहायता जरूर करूंगा। विधायक जी पर भरोसा रखिए, आप लोग को न्याय जरूर मिलेगा। विधायक जी, ओके।
अरे महाराज, एक तो पुण्य का काम करिए, पार्षद, इंस्पेक्टर और अपने वकील को बुलाइए। अच्छा, मैं फोन करता हूँ। ठीक है। आइए आइए आइए, प्रणाम, बैठिए। नमस्कार इंस्पेक्टर, बैठिए। हाँ तो इंस्पेक्टर जी, आप हमें बताइए कि सोनी सर को जेल क्यों जाना पड़ा? सर, आप हमारे विधायक भी हैं और हमारे प्रदेश के मंत्री भी। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता? हम भी सच जानने के लिए ही आप लोगों को बुलाया है। मंत्री जी, आपको पार्षद जी ने नहीं बतलाया क्या? पार्षद जी, क्या क्या गड़बड़ किए हैं आप? हमको तो पहले से लग रहा था कि आप जरूर कोई न कोई तूफान खड़ा करेंगे। हाँ तो इंस्पेक्टर जी, आप सच सच बताइए कि ये सब कैसे और क्यों हुआ? सर, ये तो आप ही ने पार्षद जी से कहलवाया था ना? मैंने क्या कहलवाया था, जरा मैं भी तो जानूं। यही कि किसी भी तरीके से सोनी सर को जेल में डलवा दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। क्या पार्षद जी, इंस्पेक्टर जी सही कह रहे हैं? नमस्कार मंत्री महोदय जी। नमस्कार नमस्कार। महाराज जी ने फोन किया था और कहा था कि मंत्री महोदय जी ने बुलाया। हाँ हाँ हाँ, हमने ही बुलाया है, बैठिए। और एक बेहतरीन साजिश का गवाह बने, शायद आपको दोबारा ऐसा मौका न मिले। मैंने कुछ नहीं किया। आप घबराइए मत वकील जी, आप सिर्फ कहानी का मजा लीजिए। हाँ तो इंस्पेक्टर जी, बताइए बताइए कहानी क्या है, बताइए। जी बताता हूँ। मैं साजिश की पूरी कहानी जानना चाह रहा हूँ। जी बताता हूँ सर, बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब घर में हैं? इंस्पेक्टर साहब। अरे सैल्यूट तो थोड़ा ढंग से मारिए पार्षद जी। अच्छा तो फिर ठीक है, प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम प्रणाम। और कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए, कोई खास खबर? नहीं, खबर तो कोई खास नहीं है, बस मंत्री जी ने इन लोगों की मदद करने के लिए आपके पास भेजा है। अच्छा, आइए 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 बैठिए। अब इनकी परेशानी इन लोगों से सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे ऐसी कोई परेशानी थी तो थाने चले आते। अब क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, कुछ बातें घर में की जाती हैं, थाने में नहीं। कहिए क्या प्रॉब्लम? अब क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, बस यूं समझ लीजिए कि हम लोग के खिलाफ व्यावसायिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? अब ये अफवाह फैलाई जा रही है कि स्कूल के पढ़ाई से रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, जिसके कारण पेरेंट्स और बच्चे हमारे कोचिंग से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम लोग को टीचर्स से परेशान है सर, लगता है ये लोग मिलके हमारी कोचिंग में ताला ही लगवा देंगे। सर जी, अब तो ये शहर छोड़ के जाने की नौबत आ गई। अब पहलियां मत बुझाइए, जरा साफ साफ बताइए। सर कुछ टीचर्स लोग स्कूल में मिलकर शिक्षा क्रांति अभियान चला रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो स्टूडेंट का समय भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अगर स्कूल की पढ़ाई से ही अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमारी कोचिंग में कौन पढ़ने आएगा? यही तो समस्या है सर, अब इनका कोचिंग नहीं चलेगा तो चुनाव में हमारे पास फंड कहाँ से आएगा? आप तो पार्षद हैं, अब तक तो बहुत कमा लिए होंगे, आपको किस बात की कमी? आप तो मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। सर हम लोग चाहते हैं कि एक टीचरों के लीडर को ना 2-4 साल के लिए जेल के अंदर डलवा दो। बस नो सर, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग ये चाहते हैं कि मैं किसी को भी मुजरिम बना दूं और अपनी नौकरी गंवा दूं? नहीं सर, आप काहे अपनी नौकरी गंवाइएगा? तुम ऐसा रास्ता निकालिए ना कि हम लोग का रोजी रोटी भी बच जाए और आपकी नौकरी भी। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है तो बताइए। सर, इन लोगों का लीडर है सोनी सर। अगर कुछ समय पहले ये सोनी सर के मोहल्ले की एक छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल में एक्सपायर हुई थी, उस समय सोनी सर ने क्या हंगामा किया था, क्या प्रदर्शन किया था सर? उस समय सोनी सर ने ही नेतागिरी दिखाई थी, उसके चलते हॉस्पिटल में मारपीट की गई, डॉक्टरों के साथ हंगामा किया गया, जिसकी एफआईआर थाने में दर्ज है सर।
सोशल मीडिया में अगर इस बात को तोड़ मोड़ कर पेश करा दिया जाए और थाने के एफआईआर के आधार पर जेल में डाला दिया जाए, तब तो सोनी सर टूट जाएगा। सर अगर सोनी सर टूट गए तो समझिए हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर। हाँ सर, सोनी सर वाले मामले में थाने में एफआईआर दर्ज है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बात है? उस केस की तो जांच चल रही है। साहब कुछ कीजिए, वरना ये सोनी सबको ले डूबेगा। लेकिन सोनी सर के खिलाफ तो कोई ठोस सबूत है नहीं। सबूत नहीं है? तो फिर आप किस मर्जी की दवा है इंस्पेक्टर साहब? ऐसे झूठे केस बनाने में तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर सोनी जेल नहीं गया तो मंत्री जी आपकी नौकरी खा जाएंगे, क्योंकि मंत्री जी ने ही मुझे आपके पास इन लोगों के काम के लिए भेजा है। ठीक है, मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। तो अगर कोई समस्या है तो बताइए, हम मंत्री जी से कह देंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। तो मैं मंत्री जी से क्या कहूँ? मंत्री जी से कह दीजिएगा, काम हो जाए। थोड़ा सॉफ्टली सर, अल्टीमेट टीचर्स है, अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसा है सर, आप इन लोगों का ध्यान रखिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, ये लोग कोई कमी नहीं छोड़ेगा। नहीं, पैसे की कोई बात नहीं। नहीं, प्रणाम, इजाजत दीजिए। चलिए भाई, चलते हैं। ओके सर। सर थोड़ा सॉफ्टली सर, आफ्टर ऑल दे आर टीचर्स। I know, I will try. सोनी सर, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। अरेस्ट वारंट मेरा नाम? हाँ देखिए, नाम तो मेरा ही है, लेकिन मैंने गुनाह क्या किया साहब? तो फिर चुपचाप थाने चलिए, नहीं तो फिलहाल तो आपको थाने चलना होगा, वहीं आपको गुनाह बताया जाएगा। देखिए, मैं थाने जाने से डरता नहीं, लेकिन आपको मेरा गुनाह तो बताना ही पड़ेगा। ए मास्टर, मेरे साफ से जुबान लड़ाता है, मुझे घूर क्यों रहा है? सर बेहतर होगा आप हमारे साथ थाने चलिए। चुपचाप चलेंगे या हमें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा? ठीक है, थाने ही जाना है ना? चलिए। वाह, हमारे पीठ पीछे क्या बढ़िया योजना बनाया पार्षद जी, सुनकर तो मजा ही आ गया। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जरा ये तो बताइए कि कितना रुपए मिला है आपको ये झूठा केस बनाने में? नहीं मंत्री महोदय। फिर झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर? नहीं मंत्री साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। 20 साल से इस वर्दी में कोई दाग नहीं है। तो फिर आपको इस केस से क्या फायदा हुआ? मैंने किसी फायदे के लिए नहीं किया, ये तो पार्षद जी ने कहा था कि आपका आदेश है, मैंने आपके आदेश का पालन किया। हाँ तो पार्षद जी, अब आप ही बताइए, ये चक्रव्यूह रचने से आपको कितना रुपए मिला? नहीं, वो अब बता भी दो, अरे बता भी दो, और नहीं तो हम उगलवाने का तरीका भी जानते हैं पार्षद जी। जी वो जी अजय जी ने 1 लाख रुपए दिया था सोनी जी को जेल पहुंचाने के लिए। अरे वाह पार्षद जी, अब तो इतना बड़का नेता बन गए हो कि एक ही झटके में लाखों रुपए कमाने लगे हो। ये क्या पार्षद जी कर? मंत्री जी, इस बार माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं साला, होगी। तुम जैसे झूठ भैया लोग से हम लोग बदनाम होते हैं। मंत्री जी, इस बार माफ कर दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मंत्री जी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हम लोगों के नाम का फायदा उठाते हो और कुछ भी करते रहते हो, और पब्लिक हमारे जैसे नेता को भ्रष्ट समझती है। माफ कर दीजिए माई बाप, माफ कर दीजिए मंत्री जी,
माफ कर दीजिए, इस बार माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चलो चलो, माफ कर दिया। धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद 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 मंत्री जी। एक बात बताओ पार्षद, क्या तुम सोनी सर का सम्मान वापस ला पाओगे? नहीं ला पाओगे ना? माफ कर दीजिए मंत्री जी, माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सबसे पहले इसे 1 लाख रुपए जब्त करो और इसे जेल के हवाले करो। माय बाप ऐसा मत कीजिए, रहम कीजिए माय बाप, रहम कीजिए और इसे गिरफ्तार कर लीजिए। जी मंत्री जी, मुझे भी माफ करिए, मैं इन पार्षद जी के कहने पे आ गया था। इंस्पेक्टर साहब, आपको भी एक्शन लेने के पहले कुछ तो जांच कर लेना चाहिए था ना। आप भी कुछ भी करते रहते हैं। वकील साहब, आप सोनी सर को निर्दोष साबित करके बरी कराइए और ये पार्षद और अजय के खिलाफ केस दर्ज कराकर इन्हें जेल का रास्ता दिखाइए। जी ठीक है मंत्री जी, मैं इस पार्षद और अजय के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके केस दायर करवाता हूँ। वकील जी, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हमने इनका आवाज वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लिया है। वो रिकॉर्डिंग सोनी सर को निर्दोष साबित करने में मदद करेगा। अरे वाह, हमने तो ये सोचा भी नहीं था। आपने तो मीडिया का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है मंत्री जी। पार्षद जी, एक बात गांठ बांध दीजिए, कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। वो चाहे दौलत हो, इज्जत हो, नफरत हो या मोहब्बत हो। जी लीजिए वकील साहब, ये है सबूत। जी मंत्री महोदय, मैं आज से ही प्रोसेस चालू करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप वकील बाबू को हेल्प करिए ताकि सोनी सर को न्याय मिल सके। जी मंत्री जी, मैं वकील साहब की पूरी मदद करूँगा और इस पार्षद और अजय के खिलाफ पूरी कार्रवाई करूँगा। मंत्री जी, इन सबूतों के अलावा हमें ये भी देखना होगा कि पार्षद और अजय कोर्ट में अपने बयानों से पलटे ना, तभी सोनी सर बाइज्जत बरी हो पाएंगे। अब ये कहाँ पलटेंगे, अब तो इनकी बारी है। रहम भाई बाप, रहम। इंस्पेक्टर साहब, इनकी गिरफ्तारी का इंतजाम करिए। रहम भाई बाप, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए इस बार। हाँ सर, मैं इन्हें अभी गिरफ्तार करता हूँ, अब दोबारा गलती नहीं करूँगा और बाकी के सबूत भी मैं ही जुटाऊंगा। तब तो इनकी सजा पक्की है। वकील बाबू, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए ताकि हमारे नाम का फायदा कोई और ना उठा सके। ले जाओ इन्हें। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भाई बाप, भाई बाप मेरे को बचा लीजिए भाई बाप।
अरमानों को क्यों तोड़ दिया, मेरे अरमानों को क्यों तोड़ दिया। मेरे अरमानों को क्यों तोड़ दिया। सर जब आप दोषी ही नहीं हैं तो निराश होने की क्या बात है? आशा और निराशा तो मनुष्य की प्रकृति है। सर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। एक बार एक मनुष्य ने किसी मुर्गे से कहा कि लोग तुम्हें मार क्यों देते हैं, काट देते हैं। तो मुर्गे ने बड़ी शांत मुद्रा में कहा कि लोगों को जगाने वाले का यही हश्र होता है। आप भी लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं सर, इसलिए आपका भी ये हाल है। हमें भरोसा है सर कि कल आप बरी हो जाएंगे। देखिएगा सर, कल आप जरूर बरी हो जाएंगे और आप एक नए जीवन का शुरुआत करिएगा। सर लगे हाथ मैं भी आपसे एक बात कह ही देता हूँ कि जिंदगी एक यात्रा है, इसे रोकर जिएंगे तो बहुत ही लंबी लगेगी, और अगर हंस के जीते हैं तो जिंदगी कब कट जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। उजाड़ के मुझसे कहता है फिर से बस जा, उजाड़ के मुझसे कहता है फिर से बस जा। उसके लिए तो बस एक खेल था, मुझे दौड़ना होता। ये हुई ना बात सर जी। कल की नई सुबह के लिए अग्रिम बधाई सर। फिलहाल तो आप सोते हैं। जरूर। चलिए। नमस्कार। शिक्षा क्रांति के उद्देश्य से सोनी सर ने एक प्रोजेक्ट बनाया था, और इस प्रोजेक्ट और इस मिशन में, शिक्षा क्रांति के इस मिशन में हम लोग सफल हुए हैं, और इससे स्कूल का जो रिजल्ट है वो बेहतर हुआ है। इससे छात्रों का मनोबल बढ़ा है, पेरेंट्स ने भी हमारा और स्कूल के प्रति अपना विश्वास जताया है, और छात्र भी स्कूल के बनाए हुए एक नए सिलेबस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस विशेष मिशन के लिए शिक्षा क्रांति जो हमने मिशन बनाया, इसकी सफलता के लिए हम अपने स्कूल के टीचरों को बधाई देते हैं और उसका सम्मान करना चाहते हैं। मैं स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर श्री विनीत गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो बुके द्वारा उनका सम्मान करें। सर्वप्रथम कौशल सोनी सर। उसके बाद हरिशंकर शुक्ला सर। गौरी मैम। और अंत में अखिल कुमार यादव। इन्होंने एक मिशन बनाया और स्कूल का रिजल्ट जो है बेहतर हुआ।